You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। बिटकॉइन एक्सचेंजेस बाइनेंस सॉल्टकॉइन के नेटवर्क अपग्रेड एंड हार्ड फोकस सपोर्ट करेगा। आईएमएफ वर्किंग पेपर क्रिप्टो के टैक्स कलेक्शन चैलेंजेस से निपटने के लिए टैक्स सिस्टम में सुधार का रिक्वेस्ट करता है। शिबा इनु बेस्ड शिबेरियम ब्लॉकचेन्स में अगस्त में लाइव होने की उम्मीद है। वाइटलिक ब्यूटरिन ने बिटकॉइन के स्टैग्नेशन के खिलाफ ऑर्डिनल्स एंड BRC-20 टोकन्स जारी किए। बाइनेंस के सीईओ चिनपिन ज़ाओ ने टॉप एग्जीक्यूटिव्स के डिपार्चर को एड्रेस किया। बाइनेंस पर लिस्टेड ओपन कैंपस ने नई पार्टनरशिप की घोषणा की। जेनेसिस ग्लोबल का FTX के साथ $2 बिलियन का डिस्प्यूट क्रेडिटर पेमेंट्स प्लान में देरी कर सकता है। मल्टीचेन पोटेंशियल्स ग्रुप में $126 मिलियन से अधिक के बड़े एक्सप्लॉयटेशंस में सेटलमेंट हुआ। जापान में सबसे बड़े बैंक की कॉस्मोस ने स्टेबल कॉइन्स लाने के लिए टीम बनाई। फेक एयरड्रॉप को बढ़ावा देने के लिए एप्टॉस फाउंडेशन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। ब्राजीलियन बिटकॉइन स्टार्टअप बीपा ने सीड राउंड में $1.4 मिलियन रेज किए। एल्गोरैंड ने लेटेस्ट प्रोटोकॉल अपग्रेड के साथ फास्ट प्रोसेसिंग टाइम की शुरुआत की है। दुनिया की लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक बाइनेंस ने घोषणा की कि वह अपकमिंग रूटस्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क नेटवर्क अपग्रेड एंड हार्ड फोकस सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा पब्लिश्ड रिसर्च पेपर की वार्निंग दी है कि क्रिप्टो करेंसी एसेट्स के साथ टैक्स कलेक्शंस काफ़ी अधिक चैलेंजिंग है और करंट टैक्स सिस्टम्स उन्हें संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है। IMF का वर्किंग पेपर इस बात पर जोर देता है कि कुछ क्रिप्टो एसेट्स फ्यूचर में बनी नहीं रह सकती है, जबकि अन्य जो बनी रहती है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में रेडिकल इनोवेशंस बन जाती है। एज अ रिजल्ट, IMF का क्लेम है कि टैक्स सिस्टम्स को कोहेरेंस, क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस के साथ क्रिप्टो करेंसी में अनुकूल होना चाहिए। लेयर 2 लेयर 1 प्रोटोकॉल के टॉप पर बिल्ट ऑफ चेन सिस्टम्स ने एक सेट को रेफरेंस करता है जो स्केलिंग एंड डेटा के साथ ऑब्स्टिकल्स को कम करता है। ये कई ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस के साथ एक लेयर 1 ट्रांजैक्शंस में बंडल करते हैं जो डेटा लोड एंड फी को कम करने में मदद करता है। लेयर 2 1 प्रोटोकॉल को टॉप पर बिल्ट ऑफ चेन सिस्टम के एक सेट को रेफरेंस करता है जो स्केलिंग एंड डेटा के साथ ऑब्स्टिकल्स को कम करता है। ये कई ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस को एक लेयर 1 ट्रांजैक्शंस में बंडल करते हैं जो डेटा लोड एंड फी को कम करने में मदद करता है। इथेरियम को फाउंडर्स के वाइटलिक ब्यूटरिन ने ऑर्डिनल्स एंड BRC-20 टोकन्स स्टैंडर्ड के बढ़ते इंपॉर्टेंस पर अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। बाइनेंस हेड चिनपिन ज़ाओ ने अपने टॉप लिeutenants ने डिपार्चर पर डिस्कशन की। क्रिप्टो एक्सचेंज ने इस वीक पर 3 टॉप एग्जीक्यूटिव्स को खो दिया, जिसमें एक सामान्य कंसल्टेंट भी शामिल थे। रिपोर्ट से हिंट मिलता है कि ऑफिशियल्स ने अपने डिपार्चर्स के लिए ज़ाओ की रीसेंट इन्वेस्टिगेशन को हैंडल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। वर्ल्ड लेवल पर एक्रीडिटेड चैलेंजर बिजनेस स्कूल्स न्यू कैंपस ने लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए पेमेंट मेथड एंड रिवॉर्ड्स मैकेनिज्म के रूप में EDU टोकन को अडॉप्शंस के लिए एक एजुकेशनल ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल ओपन कैंपस के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट बैंक्रप्सी जज सीन लेन ने क्रिप्टोज लेंडर जेनेसिस ग्लोबल के बैंक्रप्सी हियरिंग में कहा कि FTX ट्रेडिंग के साथ विवाद $2 बिलियन का है। ऐसा लगता है कि क्रॉस चेन राउटर प्रोटोकॉल मल्टीचेन सिग्निफिकेंट एक्सप्लॉइट का विक्टिम हो गया है, जिसका एस्टिमेटेड लॉस करंट में $126 मिलियन का से अधिक है। ऑन चेन डेटा से पता चलता है कि इथेरियम पर मल्टीचेन के फैंटम ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट में $102 मिलियन से अधिक क्रिप्टो एसेट्स निकाली गई थी।